शांति। आज के अव्यक्त इशारे। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता। समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है। मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। यह वरदान मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा से मिला हुआ है और इसका आधार श्रेष्ठ मनसा व श्रेष्ठ वाचा। इस समय अपना ध्यान बाहर की बातों से हटाकर कुछ समय के लिए झांक रहे हैं मन दर्पण में। चेक कर रहे हैं कि क्या मुझ आत्मा की इस समय में मनसा शक्तिशाली है। शक्तिशाली मनसा अर्थात ही मन में सदा शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। इस श्रेष्ठता का आधार मन मनाभव स्थिति है। मन सदा एक बाबा से जुटा हुआ और इसीलिए बाबा के संकल्पों की लाइट, बाबा के शुभ भावनाओं की शक्ति मुझ आत्मा में स्वतः ही इमर्ज हो रही है। कैसे मैं बाबा के समान शुभ श्रेष्ठ संकल्प रचने वाली बालक सो मालिक आत्मा हूं। अनुभव करें कि इसी श्रेष्ठ मनसा का नेचुरल स्वरूप बोल में दिखाई पड़ रहा है। मेरी वाणी में यथार्थ और युक्ति युक्त बोल अनुभव होते हैं। हर बोल में समर्थता है। हर बोल में सार समाया हुआ है। ऐसे बोल जो कि एक महान आत्मा के बोल हो, ऐसे प्रतीक होते हैं। देखें कि जब संकल्प में किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्यर्थ या विस्तार नहीं है, तो शब्दों में भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जैसे बाबा बोलते हैं तो महावाक्य बन जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा सार युक्त होकर, युक्ति युक्त होकर, योग युक्त होकर और शक्ति युक्त होकर अपने बोल बोल रही हूँ। बाबा से इस समय यही वरदान ले रही हूँ कि मेरे हर बोल में स्नेह, स्वमान और सत्यता की स्मृति दिखाई दे। बोल ऊपर उठाने वाले, चढ़ती कला में ले जाने वाले, बोल भावना से भरपूर भगवान के करीब लाने वाले, बोल किसी को विशेष अनुभव कराने वाले। देखे बाबा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बोल का वरदान दे रहे हैं, जिसमें ये सारी खूबियां समाई हुई है।
जैसे बाबा के बोल हैं ऐसे मेरे बोल, और एक एक बोल से आत्माएं प्रभावित होकर जैसे कि बाबा के और समीप आ रही है। मेरे बोल में संतोष अनुभव हो रहा है, मेरे बोल में सम्मान अनुभव हो रहा है। फील करे बोल ऐसे जो अनेकों को ज्ञान की रोशनी में ले आए। इतने मधुर बोल जो आपे ही आत्माएं खिंची खिंची पुरुषार्थ करने के लिए भाग भाग कर आए। अनुभव करे इतनी शक्ति बाबा बोल में भर रहे हैं। अपनी इन कर्मेंद्रियों को बाबा के सामने इमर्ज करे। मन बुद्धि संस्कार तो है ही, लेकिन आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये पांचों कर्मेंद्रियां बाप दादा के सम्मुख जैसे बाबा की शक्तियों को अपने में समा रहे हैं। तो हर एक कर्मेंद्रिय एक विशेष कर्म कर रही है। साधारणता सदा के लिए समाप्त, अलौकिकता इमर्ज हो रही है। रूहानियत के बोल, फरिश्तों के बोल जैसे यथार्थ होते हैं, सफल होते हैं, सदा फल देने वाले होते हैं, ऐसे मैं सदा इन बातों पर अटेंशन रखने वाली दृढ़ता से हर समय अपने मनसा वाचा और कर्मणा को संतुष्टता की, सरलता की, नवीनता से भर रही हूँ। चाहे मेरे आसपास के अन्य जन जो भी भाषा का इस्तेमाल करे, परंतु मेरा इस बात पर विशेष अंडरलाइन रहेगा कि मैं परमात्मा सेवाधारी हूँ। तो दृष्टि में, बोल में सदा आशीर्वचन हो, आत्मिक भाव हो और शुभ भावना के बोल हो। आज जैसे कि अंदर में अपने ही बोल को रिकॉर्ड करेंगे और दिन के समाप्ति के समय पर अपने इस रिकॉर्ड को सुनेंगे। कैसे बोल रहे, ये अभ्यास चाहे हर घंटे करे या रात्रि को अपना चाट देते समय बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि विशेष अटेंशन देकर अपने आप को सफलता मूर्त अनुभव करेंगे और औरों को भी यही अनुभव कराएंगे। हर कर्मेंद्रिय के द्वारा कमाई करते हुए जमा करते रहेंगे, सफल करते रहेंगे और सफलता मूर्त बनकर रहेंगे। ओम शांति।